जैसे आर्टिस्टों की तरफ से किसी शख्स ने भी सुहेल अहमद साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की, इसी तरह सहाफ़ी बरादरी ने आफताब इकबाल का साथ नहीं दिया। इवन के मुबश्शिर लुकमान ने भी आफताब इकबाल के बारे में खिलाफ बातें की हैं। इवन के उन्होंने ये भी कहा कि आफताब इकबाल जो है वो मजाक बनाते हैं, ये मजाक बनाते नहीं, ये असल में मजाक उड़ाते हैं। अगर ये किसी की डमी म्यूजियम में डमी बनाते हैं, तो ये कभी अपने फादर की भी डमी बनाए या अपनी कभी चैनल ओनर की भी डमी बनाए। तो इसमें आप क्या कहते हैं कि चैनल ओनर की डमी बन सकती है? इसमें होता क्या कि जब आप इस तरह की डमी बनाते हैं ना, तो फिर बना के उसके ऊपर मज़ाक होना चाहिए, उसके ऊपर तनकीद होनी चाहिए, उसका मजाक नहीं होना चाहिए, उसकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए उस कैरेक्टर की। जब आप किसी की इंसल्ट करते हैं ना, फिर आप फाउल खेलते हैं। आप उसमें ये करें कि बैलेंस रखें। आपने किसी की डमी बनाई है, तो आप उसके कैरेक्टर को डिस्कस करें कि जी इन्होंने सारी जिंदगी ये किया, सारी जिंदगी के अंदर इनके ये भलाई के काम है, ये इनके अच्छे काम है, ये सारा कुछ किया, लेकिन इनके हाँ थोड़ी सी ये गलती हो गई, इनको ये नहीं करना चाहिए था। एक जमाना था जब हम छोटे थे, तो आपको भी याद होगा पुराने जमाने में सटायर कैसे होता था। एक किताब आती थी छोटी सी, तो उसके अंदर होती थी कहानी कि एक जंगल था, जंगल का बादशाह वो शेर था, शेर बीमार हो गया, तो उसके बाद जानवरों ने कहा जी कि अब तो अगर शेर मर गया तो जंगल का बादशाह कौन होगा। तो बंदर जो सबसे ज्यादा परेशान था कि कहता यार मुझे बड़ी परेशानी लगी है। तो सारे जानवर बात देख रहे हैं कि गधा भी कह रहा है कि यार वाकई देखो जरा सोचो कौन बनेगा। अब कहते जी इलेक्शन करवाते हैं। गधा ये तो उसमें ना सबसे ज्यादा मशवरा करते जी, बांदर बहुत ये बातें कर रहा था कि जी इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। अब ये बात समझाने वाली होती थी उस जमाने के लोगों के लिए कि भाई फलां बंदा इस तरह की बात कर रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट बात करते थे, डायरेक्ट नहीं करते थे, डायरेक्ट नहीं करते थे। और आज की जो कॉमेडी जो सटायर है ना, वो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, मतलब नाम लेकर एक दूसरे का मतलब उसका कीचड़ उछाल देना, किसी की इज्जत को इज्जत नहीं समझना, डमी म्यूजियम में बिठा देना सारा। हाँ वो ये ज्यादा फाउल हो जाता है। आप मतलब लपेट के बात करें, बात की समझ ना आए। जूम है नहीं, यानी कि जैसे थिएटर भी होती थी, थिएटर देखे ना, थिएटर में अडल्ट कॉमेडी किसको कहते हैं? आप उसको कहते हैं कि जिस पे मतलब बच्चे को समझ ना आए और औरत को समझ ना आए। सही। फिर आपकी वो वल्गर जो चीज है ना, वो आपकी चल सकती है, जिसके मायने जो है वो ऑडियंस खुद बनाए कि यार इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है ना। बाकी आप जो है मजाक पैदा करना है थिएटर के अंदर, बच्चा भी खुश हो औरत भी खुश हो, फिर आपकी कॉमेडी कॉमेडी होती है। अब आप ये बताएं कि आपने आफताब इकबाल साहब के साथ आपकी मुलाकात रही है और जुनैद सलीम साहब उनके साथ आप काम कर रहे हैं, आप किनको ज्यादा देखते हैं, ज्यादा अच्छी उनकी डायरेक्शन है या होस्ट अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अच्छे हैं तो इतना इतना पीरियड निकाल दिया ना, मतलब वरना कौन किसको देखता है? देखा जा ही नहीं सकता किसी को। सही बात। जिसको नहीं आता लोग कब उसको देखते हैं, अब फैसला करते हैं। अब हमने अपने आप को कितना दिखाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सही। फिर मोहब्बत जो होती है ना, ये बहुत जरूरी चीज होती है, बजाय इस चीज के कि हम लोग किसी को अभी कीड़े निकालते रहे, जी मैंने ये किया, मैंने वो क्या फलान किया। अब आपने अगर 4 बनाए तो आप 8 और बनाए, आपका कद और बड़ा होगा। आप अपने साथ जोड़ते जाए, लोगों को अपना साइड पे होके इतनी किसी को कहने की जरूरत ही ना पेश आए। भले कोई मतलब आपने एक छोटा सा किसी के साथ मिसबिहेव किया है, वो बाहर जाके आपकी 10 बताता है। तो जो आप समझते हैं कि एक्टिंग जो है वो किसी को सिखाई जा सकती है कि नहीं? एक्टिंग कभी किसी को नहीं सिखाई जा सकती, ये आती है या नहीं आती। सही। वरना जो मतलब बुरा एक्टर होता है, मतलब वो सारी जिंदगी उसी में गुजार देता है। हाँ हिट हो जाता है बंदा, हिट होना मतलब कोई बात नहीं है, जो है ना मतलब आप किसी भी वक्त किसी को देखें, कोई चीज ऐसी क्लिक हो जाती है। लाहौर दा बाबा अख्तर लावा हिट नहीं हुआ, हाँ हिट हुआ। चाहत फतेह अली खान हिट नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं जो है। चीजें नहीं, जो चीजें होनी चाहिए, मतलब हर एक्टर का, हर राइटर का, हर डायरेक्टर का, हर टैलेंटेड बंदे का एक स्पेशल होता है, जिसके ऊपर वो अपना सारा अपना करियर जो है वो गुजारता है, इनिंग्स खेलता है जिसके ऊपर। वो आपका स्पेशल क्या है? अब जब आप चाहत फतेह अली से पूछेंगे, मतलब हम लोग मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ कि भाई उसमें वो खुश है, गिनती सुना रहा था, गिनती सुना रहा ना, तो लोग उसका चाहे मजाक उड़ा रहे, लेकिन वो उसके अंदर खुश है। वो अपने उस जिंदगी के दायरे को एंजॉय कर रहा है। तो अगर एक बंदा अपने आप को एंजॉय कर रहा है, उसको चंद घड़ियां लम्हे खुशी के मिल रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे मतलब उसको ये बताना जरूरी नहीं है कि तुझे कुछ नहीं आता।
आपके कहने का मकसद ये है कि एक्टिंग जो है वो काम सिखाने वाला नहीं है, अगर एक्टिंग सिखाई जाती तो मानुल्लाह के बेटे अमानुल्लाह का मानुल्लाह बेटा भी जैसे एक्टर होते। होता है, एक्टर होते। ठीक है जी, बच्चन साहब का बेटा भी हाँ मतलब अच्छा जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए बेचारों के लिए ना बड़ा टफ टाइम हो जाता है, हाँ उनका करियर खराब इसलिए हो जाता है कि लोग इमेजिन करते हैं कि जी अमिताभ का बेटा नहीं, बाप जैसा नहीं हो सकता, वो चाहे अच्छा काम कर रहा है, हाँ। वो गया। अच्छा, ये आपकी नजर में ये बात होती है कि लोग उसके बाप के बाद उसे भी वैसे देखना चाहते हैं, कंपेयर करते हैं ना उसके साथ, कंपेयर करते तो हैं। बंदा कभी भी उस तरह हो ही नहीं सकता, हाँ, हो भी जाए लोग मानते ही नहीं, और सही नहीं जी सही। नहीं बच्चन साहब आते नहीं, नहीं जी बच्चन नहीं साहब करता। हालांकि दिल करे कि उसने कोई एक रोल उनसे भी अच्छा कर दिया अच्छा हो, कर दिया हो, बहरहाल वो लोगों के माइंड सेट हो गए होते हैं वहां माइंड से। सेट